अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसे ही हो। आज है डे 18 और बाकी रह गए 11 दिन ईद में। तो बस यहाँ पर हो रही सहरी की तैयारी, और सहरी में आज कोई ख़ास नहीं है, बहुत सादा सा मैंने खाया है। आज तबीयत ठीक नहीं है तो बस सारा दिन रेस्ट किया और शाम को उठ के खाने की तैयारी की। तो ये मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल डिलाइट, जिसके लिए मैंने लिया है क्रश पाइनएप्पल एक कैन और एक स्लाइस वाला कंडेंस मिल्क और कूल व्हिप क्रीम और सावर क्रीम और थोड़े से वॉलनट्स। उसको छोटा छोटा सा मैंने चॉप कर लिया है। अब जो क्रश्ड पाइनएप्पल था उसको सारा ड्रेन करके पानी उसका सारा निकाल दिया और बिल्कुल ड्राई करके इसको बोल में डाल दिया जिसमें आपने बनाना है। और उसमें मैंने सावर क्रीम जो छोटा पैक था वो पूरा इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो होगा वो डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, ये फीका फीका सा ही थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि उसमें ये जो पाइनएप्पल है वो काफ़ी मीठा होता है। बस इसको मिक्स करके अच्छी तरह, और उसमें वॉलनट्स भी डाल दूँगी। ये मिक्स हुआ तो फिर उसके बाद आधा मैंने जो कूल व्हिप थी वो मिक्स कर लिया, और इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। तो ये करके इसको इसी तरह लेवल कर दें, और उसके बाद जो बाकी की कूल व्हिप क्रीम है वो भी फिर इसके ऊपर एक जैसे लेयर सी लगा दूँगी। और अब जो है वो स्लाइस्ड जो पाइनएप्पल्स हैं उनको इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा वॉलनट जो है वो क्रश किया हुआ जो अंदर डाला था आधा, और बाकी जो मैंने थोड़ा सा रख लिया था ऊपर डालने के लिए, ये मैं डाल दूँगी। बस इसको अब फ्रिज में रख दूँगी तो अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो मज़े का लगता है। और अब बनाऊँगी, क्योंकि आज मस्जिद जाना नहीं है तो इफ़्तार घर में है, इसलिए आज दिल चाह रहा है कि पुलाव बने। गोश्त का ये पुलाव बना रही हूँ, तो यखनी बना चुकी थी, बस उसमें चावल डाल के वो रख दिए। और थोड़े से पकोड़े आज बन रहे हैं एयर फ्रायर में, तो वो आज मैंने ट्राई किए थे तो अच्छे बने, वो मैंने बनाए हैं उसमें। और थोड़े से समोसे और रोल बना दूँगी। यहाँ पर थोड़ी घर को ज़रा सही किया है और थोड़ी सी तैयारी की कि आज इफ़्तार है, तो अच्छा लग रहा था। ये जो लाइटिंग जो है वो खूबसूरत लग रही थी, साथ में कैंडल्स की खुशबू, तो मज़ा आ रहा था घर में। तो बस उसके बाद ये मैंने टेबल सेट कर दी थी। ये समोसे जो मैंने एक तो ट्रायंगल वाले बनाए थे जो टिपिकल होते हैं, ये दूसरे वाले समोसे उनको मैंने उस तरह से बनाया था। और ये सारी चीज़ें जब रख दी, स्प्रिंग रोल्स हैं वो भी मैंने फ्राई किए हैं, थोड़ा सा सैलड बना लिया, पुलाव बड़ा ही मज़े का गर्मा गर्म सा वो बन गया, पकोड़े एयर फ्रायर में बन गए और समोसे। तो ये हमारा मज़ेदार सा खाना, मज़ेदार सी इफ़्तार, रूह अफ़ज़ा। और इसमें बेसल सीड्स वो डाले हैं, और बहुत ही मज़ा आया। मुझे लग रहा था कहीं पुलाव में नमक वगैरह का कुछ, लेकिन बहुत अच्छा नमक रहा, तो बहुत ही मज़ा आया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, काफ़ी फ्लू हो रहा है, गला कुछ अजीब सा हो रहा था, तो वो जो दिल चाह रहा था कि गरम गरम सा पुलाव मिले, और वो ही वाकई मिला। अल्लाह ताला ने ऐसा पूरा किया कि बहुत ही मज़ा आया। और साथ में जो पकोड़े थे वो भी बहुत अच्छे बने, एयर फ्रायर में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए तो बहुत अच्छे रहे, क्रिस्पी, कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी थी क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा राइस फ्लावर डाला था, तो उससे काफ़ी क्रिस्पी बन गए, तो बहुत अच्छे रहे। बाकी ये जो पाइनएप्पल डिलाइट था ये भी बहुत मज़े का बना है। बाकी समोसे और रोल तो पहले बना चुकी हूँ, खाए हुए थे तो पता था वो कैसे हैं, लेकिन ये कि ये दोनों नई चीज़ें थी तो इससे बड़ा मज़ा आया। बस ये खाना हमने एंजॉय किया। आज इसीलिए मस्जिद जाना नहीं हुआ कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो घर पे ही ये किया घर खाने का इंतज़ाम। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये जो इस तरह की इफ्तारी होती है ये तो फिर घर में ही मिलती है, वहाँ तो सिर्फ खाना होता है डायरेक्ट। तो बस ये हमने अपना खाना एंजॉय किया, तो इसके साथ ही आज का दिन, आज का व्लॉग ख़त्म हुआ, और नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।